बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिखा करें जो भी दुआ की जाती है। और मेरी दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको हमको बार बार हज बैतुल्लाह और उम्रों की सआदत नसीब फरमाए और खालिक कायनात हर बला, हर वबा, हर आजमाइश, हर मुसीबत से हमेशा हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो मसला है ये इस हवाले से है कि जब भी कोई हज के लिए या उम्रा के लिए जाता है तो एक उसमें मसला ये दरपेश होता है कि जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो वहाँ से आप ज़मज़म लेकर आते हैं। और ज़मज़म के हवाले से जो सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि आप हर हाजी जो है उसको एक उसके पासपोर्ट के ऊपर एक 5 लीटर की जो बोतल है वो दी जाती है और वो एयरपोर्ट से दी जाती है। अब आप वो 5 लीटर का जो ज़मज़म है वो लेकर आते हैं और एयरपोर्ट से आपको वो मिलता है। अब जब आप घर में वापस आते हैं तो अब मिलने वाले आपके पास आते हैं, बहुत सारे लोग अज़ीज़ व अक़ारब रिश्तेदार सभी ने आना होता है। अब आपने उनको ज़मज़म पिलाना भी है, अपने अज़ीज़ व अक़ारब में एक बतौर बरकत के इसको आपने तक़सीम भी करना है। लेकिन अब आपके पास ज़मज़म की एक बोतल है और वो है 5 लीटर की, तो अब आप इसको क्या करेंगे? क्या तक़सीम करेंगे? कैसे तक़सीम करेंगे? और इस ज़मज़म के अंदर पानी मिलाना कैसा है? क्योंकि यही हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन होता है कि हम इस ज़मज़म के अंदर मज़ीद पानी अपने घर से मिला लें और फिर उसको हम तक़सीम कर दें। सबसे पहले तो ज़मज़म की बरकत को समझ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं और ये सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी के बारे में, यानी ज़मज़म के जो पानी है इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया, ये पानी बाबरकत है और खाना खाने वाले के लिए ये एक खाना है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही एक दूसरी रिवायत के अंदर बयान ये फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मज़म खाने वाले के लिए खाना है और बीमारी से शिफा है। यानी इसको पीने से भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है और इसको पीने से शिफा भी हासिल हो जाती है। ये तो इसकी बरकत है और इसीलिए हम सब जो है कोशिश ये करते हैं कि हम ज़मज़म पिएँ भी, आगे तक़सीम भी करें अपने अज़ीज़ व अक़ारब रिश्तेदारों तक, ये ज़मज़म पहुँच भी जाए। लेकिन अब मसला हमारे साथ यही होता है कि ज़मज़म कम है और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, उनको कैसे दिया जाए? ऑप्शन क्या है? इसके अंदर पानी को डाल दिया जाए। और जब पानी को डाल दिया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात भी करेंगे कि जी आपने जब इसके अंदर पानी डाल दिया है तो अब आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसके एक शक्ल धोखे की भी है, लेकिन एक शक्ल ऐसी भी है कि आप उस धोखे से बच भी सकते हैं। और ज़मज़म के अंदर जिस पानी को मिला दिया जाए, इंशाअल्लाह इसकी जो बरकतें हैं वो उस पानी के अंदर ज़रूर शामिल हो जाती हैं, मुंतकिल हो जाती हैं। लेकिन अब इसको आगे देने का तरीक़ाकार क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आप इसको इसी तरह से बेआईन ही बगैर कोई मिलावट किए हुए आप इसको तक़सीम कर दें और उनको बता दें, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, उसको बता दें कि भाई ये बिल्कुल खालिस है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर कोई दूसरा पानी शामिल कर दें और आगे तक़सीम जब करें तो उनको खालिस ज़मज़म कहकर तक़सीम ना करें, बल्कि उनको कहें जी इसके अंदर हमने पानी मिक्स किया है और ये ज़मज़म वाला पानी है। तो आप इस तरीके से उसको तक़सीम कर सकते हैं। लेकिन धोखा किस सूरत में होता है वो ये है कि आप ज़मज़म के अंदर पानी भी मिला दें और आगे देने वालों को आप ये कहें कि जी हमने आपको खालिस ज़मज़म दिया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये यकीनन धोखा होगा, ये फ्रॉड होगा और ज़ाहिर है ये गुनाह है। तो आप इस तरीके से अगर पानी देंगे और उनको ये बताएंगे जी ये बिल्कुल खालिस है, हालांकि आपने इसके अंदर मिलावट कर रखी है, इसके अंदर पानी डाल रखा है, तो फिर ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। इस तरह आप इसको तक़सीम ना करें। लेकिन आप इसमें पानी मिला लें और आगे बता भी दें या फिर बिल्कुल खालिस दे दें, चाहे 2-3 घूंटी क्यों ना हो, और उनको देने कहें कि हमने इसके अंदर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की, इसके अंदर हमने पानी को शामिल नहीं किया। तो आपने करना है आप कर लें, या इस तरह 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट जितना हमने दिया है आप इतना पीना चाहें तो इसी तरह इसको पी सकते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर इसके अंदर पानी मिला लिया जाए तो इसकी जो बरकतें हैं, इसकी जो खैरें हैं, इसके अंदर जो शिफा है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम के साथ उस पानी के अंदर भी रहेगी, मुंतकिल होगी और ये सारे का सारा ज़मज़म की तरह ही होगा और इसमें शिफा, इसमें बरकत, खैर सब कुछ जो है वो उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बहरहाल आप इसको
تقسیم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو بار بار وہاں پر جانے کی اور وہاں جا کر پیٹ بھر کر زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پیا تو وہیں پر جاتا ہے، یہاں تو صرف بطور برکت ہی ہوتا ہے، وہاں تو انسان جو ہے جب بھی پینا ہے زمزم ہی پینا ہے، اور پیٹ بھر کے جو پینا ہوتا ہے وہ وہیں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وہیں پر جا کر پئیں اور پیٹ بھر کر پئیں۔ آمین یا رب العالمین۔